नमस्कार। मेरे YouTube चैनल किसान खेत पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग आज बताने वाले हैं कि धान की फसल में जो मकड़ी का प्रकोप है उसको आप कैसे पहचानें। और उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है जिससे धान की फसल में 30 से 40% नुकसान हो रहा है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको कैसे पहचान करें और उसका क्या उपचार है और किस कारण धान की फसल में मकड़ी का प्रकोप होता है। तो मैं आपको अभी ये देखिए धान की फसल है, इसमें पूरा मकड़ी का प्रकोप है। ये देखिए किसान भाइयों, ये पूरा धान की फसल में मकड़ी का प्रकोप हो गया है। ये देखिए पूरा नुकसान है, इससे 30 से 40% नुकसान होता है। ये धान की फसल में पूरा नुकसान है। तो इसको हम कैसे पहचानें और ये क्यों आता है और ये कैसे नुकसान पहुंचाता है। ये देखिए पूरा नुकसान किसान भाइयों। हम इसका पहचान ऐसे करेंगे, अपने मोबाइल या कोई भी सादा पेपर ले सकते हैं या काला कलर का पेपर या जो भी कपड़ा उसको ले सकते हैं। ये मैं मोबाइल लिया हूँ, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ मकड़ी। ये आप जैसे ही इसके फूल को झड़ाएंगे मोबाइल की स्क्रीन में, इसके फूल वाले पौधे को आप झड़ाएंगे तो इसमें कीट जो मकड़ी है, जो धान की मकड़ी है, वो आपको मोबाइल में आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ स्क्रीन। ये देखिए ये कीड़ा चल रहा है। ये देखिए ये कीड़ा चल रहा है। तो आप इसका पता लगा सकते हैं कि इसमें माइट्स का प्रकोप है। पेनिकल माइट का प्रकोप सर्वप्रथम गबोट एवं दुग्ध अवस्था में होता है। इस अवस्था में इसका प्रकोप का शुरुआत होता है। धान के जो माइट का जीवन चक्र है वो 7 से 21 दिनों का होता है और 25 से 30 डिग्री तापक्रम में इसकी बढ़वार बहुत ही ज़्यादा होती है और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में ये फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसीलिए अभी उमस है किसान भाइयों, इसीलिए इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है। आप देख रहे हैं माइट है धान में। पेनिकल माइट का प्रकोप क्यों होता है? जैसे ज्यादा पोषक तत्व, ज्यादा खाद डालने से भी इसका प्रकोप आने की संभावना ज्यादा रहती है। और दूसरा, जैसे अभी मौसम है, ज्यादा बारिश नहीं हो रहा है, उमस है, चिपचिपा है, आपके चेहरे में हवा भी चल रहा है तो भी उमस, पसीना आ रहा है, तो इसका लक्षण है कि माइट्स आने की संभावना है। और इस बार धान की फसल में जो है माइट्स अर्ली वैरायटी, जो अर्ली किस्म की धान है उसमें कम है, लेकिन पछेती किस्म के धानों में बहुत ज़्यादा माइट है। तो मकड़ी का जब अटैक होता है हमारे धान की फसलों में, तो ये धान की बालियों में ये जो इसके पोषक तत्व हैं, इसके पोषक तत्व को पूरा चूस देता है और ये दाने को पूरा कुछ नहीं रहता, दाना इसमें चावल नहीं बनेगा, ये पूरा चूस देता है इसके पोषक तत्व। जो दुग्ध अवस्था में आते हैं धान, उसको पूरा प्रॉपरली इसको चूस देता है, जिससे हमारी उत्पादन में 30 से 40% का नुकसान होता है। पेनिकल माइट लगने के बाद धान की फसलों में फफूंदनाशक रोगों का भी उत्पन्न हो जाता है और इस कारण भी कई में जो बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट है उसका उस रोग का लक्षण दिखाई देने लग जाता है। तो उसके लिए आप उसके साथ जो माइटीसाइड डालते हैं उसके साथ आप फफूंदनाशक दवाई का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फसल उससे और सुरक्षित हो जाएगी। तो आप अपने फसल को बचाने के लिए 3-4 अच्छी कंपनी के माइटीसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल बच सकते। समय रहते आप अपने खेत में माइटीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक माइटीसाइड है, बहुत अच्छी कंपनी की आती है, उसकी दवाई बायर है, उसमें स्पेरोमाइसोफेन नाम की दवाई आती है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसी टेक्निकल की दूसरी कंपनी की भी दवाई आती है, तो उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। और एक आता है प्रॉपर गाइड,
प्रोपरजाइट नाम की दवाई आती है, उसका भी आप स्प्रे अपने खेतों में करके इससे निजात पा सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं माइट का। क्योंकि इसका प्रकोप अगर आपके धान के खेत में हो गया तो बहुत ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। जो आपकी 4 माह की मेहनत है उससे आपको आपकी मेहनत है उसका फल लेना है, तो ये इसका कंट्रोल करना जरूरी है। और तीसरा दवाई आता है हेक्साथायोजॉक्स। हेक्साथायोजॉक्स भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, अच्छी अच्छी कंपनी की दवाई आती है, ये मैं टेक्निकल नाम आपको बता रहा हूँ। आप मार्केट में इस नाम की दवाई से इस नाम से कोई भी कंपनी के ब्रांड ले सकते हैं और अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल की जानकारी अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए।